नमस्कार साथियों। आज की कहानी एक ऐसे संघ की जो सब कुछ मनोकामनाओं को पूर्ण करता था। उसको कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति अपने रोज़ रोज़ के संघर्ष से बहुत परेशान हो गया। वो बहुत ही जल्द अमीर बनना चाहता था। हर काम में वो शीघ्र से शीघ्र विजय प्राप्त करना चाहता था। उसको अब ये चिंता खाए जा रही थी कि आखिर वो सफल कैसे बने, और सफलता के लिए वो तरह तरह के उपाय करता और बहुत थोड़े दिन ही किसी एक विषय पर टिक रहा था, किंतु वो सफल कैसे हुए बने इसकी चिंता उसे दिनों दिन खाए जा रही थी। वो जब सफलता के लिए प्रयास कर रहा था तो उसके मन में अनेक विचार उठते थे। वो रोज़ सोचता था कि मैं बहुत जल्द ही सफल कैसे बनूं। अब इन विचारों में खोते खोते उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और वो चिंताग्रस्त भी रहने लगा। इस चिंतन की घड़ी में उसके पास में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता था, वो सोचता था कि मैं इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाऊं, मैं सफल कैसे हो जाऊं। अब वो मेहनत तो करता था, लेकिन मेहनत के साथ साथ उसमें जो कमियां थीं, जो धैर्य की कमी थी, जो अन्य कमियां थीं, उनका वो नज़रअंदाज करता चला जा रहा था। तो उसने सुना कि मैं असफल तो हो रहा हूँ, लेकिन कोई एक संत जो है अगर मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा यंत्र मिल जाए जिससे मैं जल्दी सफल हो जाऊँ। अब धीरे धीरे उसे अपनी क्षमता पर, अपनी योग्यता पर विश्वास खत्म होने लगा। अब वो तलाश करने लगा कोई ऐसा माध्यम जो उसे अति शीघ्र सफल बना दे। मैं सफल कैसे रहूँगा, मैं सफल कैसे बनूँगा, ये बातें उसके दिल में घर कर गई थी। एक दिन उसने सुना कि कोई संत है, वो उसे सफलता के लिए मार्ग बता सकता है। उसके पास तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ है, वो बना लेता है। और धीरे धीरे ये बात जब उसके कानों तक पहुंच गई तो वो ऐसे ही बिना विचार किए संत की शरण में जा पहुंचा। साथियों, वो तो कहते हैं कि हम लोग ऐसे मायावी संतों के जाल में कैसे फंसते हैं, कैसे हम लोग, क्या कारण है कि कोई व्यक्ति जो सफलता के लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं होता है, तो कैसे आडंबर पाखंड में फंसता है। इसकी कहानी में उसको कहते हैं कि जब हम किसी उस फील्ड में प्रवेश करते हैं जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती है, जानकारी ना होने के बावजूद भी हम कुछ दिन तो मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, किंतु शीघ्र ही हम हार कर बैठ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा मार्ग ही गलत था, फिर हम सोचते हैं कि हमारा चुनाव गलत था, फिर हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो अपर्याप्त है। धीरे धीरे उसके मन में वो विश्वास कम हो जाता है जिस विश्वास को लेकर के उसने शुरू किया था। और ये विश्वास कम भी इसीलिए होता है क्योंकि जब वो काम शुरू करता है तो उसे लगता है मुझे इस क्षेत्र में सब कुछ पता है, लेकिन असलियत कुछ दूसरी होती है, उसे उस क्षेत्र में कुछ नहीं पता होता है। जब आपके अंदर का विश्वास कम हो जाएगा, उसकी जगह लेने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। इस प्रकृति का नियम है कि कोई जगह खाली नहीं रहती, हमेशा उसमें कुछ न कुछ आता है। तो जब हमारे अंदर विश्वास कम होता है तो फिर हम अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं, हम पाखंड के शिकार हो जाते हैं, और हम शिकार हो जाते हैं उस मनोदशा का जो कहती है कि कुछ बाहरी चक्कर है, कुछ बाहरी चीज़ें हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं। जब हम अपने अंदर नहीं झांक पाते, फिर हम बाहरी झांकने शुरू कर देते हैं, हम बाहर झांकना शुरू कर देते हैं। यही होता रहा। उसके बाद में क्या हुआ, फिर वही व्यक्ति उन व्यक्तियों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं जो कि उस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमें लगता है कि वो व्यक्ति जो हमारे सामने वाला जिससे हम राय ले रहे हैं वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता है। यहीं से शुरू हो जाता है हमारा पतन, और हम निराश होना शुरू हो जाते हैं। ये निराशा हमें कहाँ तक ले जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। हमें चाहिए तो था कि हम और अधिक ज्ञान प्राप्त करें उस फील्ड के बारे में, लेकिन हम राय लेने लगते हैं उन लोगों से जो कभी सफल ही नहीं हुए हैं, जो कभी अनजाने ही रहे हैं, जिन्होंने कभी भी सफलता का स्वाद ही नहीं चखा है। यही अज्ञानता की राय जो है, जिससे हम राय ले रहे हैं, वो लोग हमें राय देते हैं, और हम जिस फील्ड में हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए था, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, उसमें अज्ञानता की राय इकट्ठी करते हैं, और उस राय एक ऐसा जाल बनाती है अज्ञानता का कि उससे हम निकल नहीं पाते हैं, और अंत तक हम उसमें फंसे ही रहते हैं। हमें अज्ञानता की जाल से निकलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन हम अज्ञानता की जाल में से निकलने के लिए और ज़्यादा प्रयास करते हैं, उन लोगों से सलाह लेते हैं जो बिल्कुल शून्य हैं, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, और हम अज्ञानता की जाल में फंस जाते हैं। हार कर हम पहुंच जाते हैं फिर अंधविश्वास और पाखंड की उस दुनिया में जहां से निकलने का आज तक कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता ना है, ना कोई हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा खोए रहते हैं उन कल्पनाओं में, उन चमकती हुई बातों में, उन गहरे जालों में
जो कि हमने खुद ही निर्मित किए हैं और हम निकल नहीं पाते उससे बाहर और अंदर ही चक्कर काटते हैं, आखिर हार कर हम बैठ जाते हैं। जब उस व्यक्ति ने सुना कि कोई संत तंत्र मंत्र यंत्र करके लोगों को सफल करता है, वो भटकता हुआ उन्हीं संत के पास में पहुंच गया। संयोग से वो संत थे, वो उन्होंने जैसा कि वो तो कहते हैं कि केवल कहानी है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहानी को कहानी की तरह सुना जाए। इसमें हर कहानी में एक सीख छिपी होती है। वो सीख कहती है कि वो व्यक्ति पहुंचता है एक संत के द्वार पर, संत के आश्रम में, और संत से कहता है कि मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ, अब मुझे सफलता चाहिए। मैंने सुना है कि आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, आप जो हैं सफलता के कई मंत्र जानते हैं, कई तंत्र जानते हैं, कई यंत्र जानते हैं। अब संत तो ऐसे लोगों के उसमें ही रहते हैं, तलाश में ही रहते हैं कि कोई आए, कोई मुझसे कहे। तो उस संत ने कहा ठीक है, आपकी जो दिक्कत है वो हम ठीक कर देंगे। और उसने कहा कि मेरे पास एक बहुत ही बेशकीमती शंख है, ये शंख बहुत ही कामयाब है। इस शंख की विशेषता ये है कि आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। वो व्यक्ति हारा हुआ, परेशान हुआ व्यक्ति हर चीज़ पे विश्वास करता है। हमारा विश्वास करना, बिना कारण ही विश्वास करना, ये हमारे कमज़ोर होने की निशानी है। ये सिद्ध करती है कि हम कहीं कमज़ोर हैं, किसी फील्ड में हमें जानकारी नहीं है, हमारे अंदर धैर्य की कमी है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, हम अपने लक्ष्य पर कायम नहीं हैं। तो वो व्यक्ति संत की बातों में आ जाता है और संत उसे एक शंख देता है। संत बार बार दोहराता है ये शंख बहुत बेशकीमती है, इसका इस्तेमाल आप जितना चाहें उतना करना, लेकिन ये याद रखना ये बहुत कीमती है। वो व्यक्ति जब उस शंख को प्राप्त करता है तो अपने घर आता है। घर आने के बाद में इतनी उतावलेपन में है, इतनी जल्दी में है कि वो विचार करता है कि आज तक मैं किस क्षेत्र से ज़्यादा दुखी रहा हूँ। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से ज़्यादा दुखी होता है वो व्यक्ति उस क्षेत्र के बारे में सबसे पहले सोचता है। वो व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता रहा, असफल होता रहा, लेकिन उसने कभी भी अपने असफल होने की कहानी पर विचार नहीं किया। उसने गौर नहीं किया कि आखिर क्या बिंदु हैं, किस कारण से मैं असफल होता हूँ। बस उसे तो एक जिद थी, एक धुन थी कि मैं सफल हो जाऊँ। आज उसके हाथ में जब ये शंख हाथ लग गया, उसने कहा इससे अच्छा कोई मार्ग ही नहीं है। वो आया, अब आने के बाद में उसने अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी को देखा, उस मकान को देखा जिसमें वो रहता था। तो उसकी फर्स्ट सूची में क्या आया कि मेरा मकान अच्छा हो जाए। उसने आंगन में बैठकर शंख फूंका, शंख से कहा कि एक महल बना दो। शंख ने एक महल तैयार कर दिया। अब जब वो महल में लेटा है, अब वो सोचता है केवल महल से क्या होगा। मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाओं के बारे में एक कहानी संकेत करती है। जब महल हो गए तो उसने कहा अब तो हमारे पास नौकर चाकर भी होने चाहिए। उसने आदेश दिया कि मुझे 10 आदमी सेवक चाहिए। वहाँ 10 सेवक तैयार हो गए। जब 10 सेवक तैयार हो गए तब उसने कहा अब सेवकों से भी क्या होगा, हमारे पास काम होना चाहिए, हमारे पास एक गाड़ी होना चाहिए। उसने शंख से इच्छा की कि हमें ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए, इतनी सुंदर गाड़ी चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए। शंख को उसने आदेश किया, शंख ने तुरंत ही उसे गाड़ी उपलब्ध करा दी। अब उसके पास नौकर हो गए, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया। अब उसने कहा कि मेरी स्त्री जो है वो बहुत पुरानी हो गई है, वो बिल्कुल बूढ़ी लग रही है, क्योंकि वो बेचारी तो मेहनत करती रही, वो बेचारी तो अभाव में जी। अभाव जो है हमें बूढ़ा कर देता है, अभाव हमारी ऊर्जा सूंघ लेता है, खींच लेता है। हमारे पास ऊर्जा का स्रोत नहीं बचता है। ऊर्जा का स्रोत ना होना ही बुढ़ापेपन का एक पहचान है, एक निशानी है। उस व्यक्ति ने कहा अब इस स्त्री का हम क्या करेंगे। उसने फुसला करके उसे समझा करके उसे किसी प्रकार से उसे अपने मायके भेज दिया। और उसने शंख से, जब वो स्त्री चली गई तब शंख से कहा मुझे एक सुंदर सी स्त्री चाहिए। एक सुंदर सी स्त्री भी आ गई। अब वो बड़ा आराम से रहने लगा। बस 2-4 ही दिन बीते थे। उसे लगा कि अब मैं करूँगा क्या, मेरे पास कोई काम नहीं है। पहले वो इसलिए बेचैन था कि वो सफल नहीं है, आज वो इसलिए बेचैन हो गया कि उसके पास सफलता ज़्यादा हो गई है, उसके पास कोई काम नहीं बचा था। काम व्यक्ति हमेशा पैसे के लिए करता है, पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो जितना फरमाइश करता, वो कहता मुझे आज 10,000 चाहिए। शाम को उसके खाते में 10,000 आ जाते थे, उसके आंगन में 10,000 पीट गए। एक दिन उसने सोचा कि शंख की कोई सीमाएं होंगी, शंख की आज आजमाइश की जाए। आजमाइश करने के चक्कर में उसने शंख से कहा कि मेरे आंगन में आज हीरों की बरसात हो जाए। शंख तो शंख ठहरा, उसने बोला और हीरों की बरसात हो गई। जब हीरों की बरसात हो गई, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही। अब वो बेचैन रहने लगा, क्योंकि वो क्या करता, अब उसके पास सब कुछ था। जो उसने सोचा था, उसकी सोच इतनी बड़ी थी, उतना बड़ा उसके पास सब कुछ हो चुका था। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता था, उसके पास करने के कोई काम नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है। पैसा उसके पास था। अब वो बेचैन रहने लगा। महीना 2 महीना
उसने इसी प्रकार से काटा। वर्ष 2 वर्ष बीत गए। अब वो परेशान था, अब वो संघ से कुछ नहीं कहता था, अब उसकी सोच खत्म हो चुकी, वो क्या करे। लेकिन वो बीमार रहने लगा, क्योंकि स्त्री से उसका मन भर चुका था, पैसों से उसका मन भर चुका था। अब वो सोच रहा था कि किसी प्रकार से हम करें क्या, अभी हम जाल से बाहर निकलें। लेकिन जाल से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। विचार करते करते उसने देखा कि एक दिन उसका एक कोई संत बाहर खड़ा था। उसने सोचा कि एक संत ने तो मुझे इतना कुछ दिया है, हो सकता है ये संत हमें कुछ और दे दे। उसने संत को अंदर बुलाया, बहुत खातिरदारी की। रात्रि के प्रथम पहर में उसने संत से कहा कि आपको कुछ चाहिए तो हमसे ले लीजिए। और उसने अपनी बड़ी छोटी सी कहानी सुनाई। उसने कहा हमारे पास हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, हमारे पास नौकर है, हमारे पास सुंदर स्त्री है। तो संत ने पूछा जब तुम्हारे पास सब कुछ है फिर तुम बेचैन क्यों हो? वो बोला बेचैन इसलिए हूँ कि ये सब संघ की कृपा है, मैंने अपनी मेहनत से कुछ भी अर्जित नहीं किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ मेहनत करूँ। संत ने कहा आपको मेहनत करने की आवश्यकता क्या है? आपको जब यूँ ही मिल रहा है तो आप कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति पीछे पड़ गया। तो उसने संत ने कहा ठीक है, संघ तो हमारे पास भी है, तो मेरे संघ से अपना संघ बदल लो। तो वो व्यक्ति पूछता है कि आपके संघ की विशेषता क्या है? उसने कहा मेरे संघ की विशेषता ये है कि जितना भी मांगोगे उससे दोगुना मिलेगा, आप जो भी कहेंगे वो दोगुना मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, दोगुना अगर मिलेगा तो अब क्योंकि वो नया संघ से तो वो परिचित ही नहीं था, उसने क्या किया अपना संघ बदल लिया, वो वाला संघ संत को दे दिया और दूसरा वाला संघ उसने रख लिया। संत अब वो चाहता था कि जल्दी से सुबह हो, ये संत यहाँ से जाएं और मैं इस संघ का इस्तेमाल करूं। संत को विदा करने के बाद उसने अपना बाहर का दरवाज़ा बंद किया, अपनी स्त्री को दूसरे कमरे में भेजा और उस संघ से कहा कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए। अब संघ तो संघ था, उसे जैसे ही पहले उसने संघ का उपयोग किया था वो सोचता था ये संघ भी वैसा ही होगा। उसे संघ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने कहा मुझे 50,000 रुपये चाहिए। संघ से आवाज़ आई 50,000 का क्या करोगे? आप 1 लाख मांगो। उस व्यक्ति बहुत व्यक्ति खुश हो गया। उसने कहा वाह, संत जी सही कह रहे थे, बाबा जी सही कह रहे थे, ये तो दुगने की बात कहता है। तब उसने उस संत से कहा कि ठीक है आप मुझे 1 लाख दे दो। जैसे ही शंख में आवाज़ जाती है कि 1 लाख दे दो, शंख कहता है कि नहीं, 1 लाख से क्या होगा, आप 2 लाख ले लीजिए। जब वो 2 लाख की बात करता है शंख तुरंत 4 लाख पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से पूरा दिन हो गया। वो जितना भी कहता शंख उससे दूना बता देता था। ये कहानी चलती रही। एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, उसके हाथ तो कुछ नहीं आया, बल्कि वो यही कहता रहा। शंख हर बार में यही कह देता था कि आपको दूना देंगे हम। तो शंख देने वाला नहीं था, वो शंख सिर्फ कहने वाला था। वो व्यक्ति अंत में जब पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, अब वो और कुछ कहना चाहता है। कहते कहते उसने शंख से कहा कि आप मुझे कुछ देते क्यों नहीं हो? शंख कहता आप मांगते क्यों नहीं है? उसने कहा ठीक है वैसा करो, मेरे लिए एक कारखाना बना दो, एक उद्योग लगा दो, एक कल कारखाना हो जाएगा, मैं उसमें काम करूँगा, मैं अपनी मेहनत से कमाऊँगा। अब मैं चक्करों में नहीं पड़ता हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो दौलत जो बिना मेहनत मिलती है, मुझे नहीं चाहिए बेऔसो आराम जो बिना थके ही मिल जाती है। अब वो नींद के लिए उसके लाले पड़ गए। शंख ने कहा ठीक है, आप अगर कहते हैं तो आपके लिए एक कारखाना लग जाएगा, लेकिन एक कारखाने से क्या होगा, अब आप 2 कारखाने मांगिए। साथियों, वो 2 कारखाने की बात जैसे ही उसने की तो तुरंत ही शंख से आवाज़ आई 2 नहीं आप 4 मांगिए। और यही चलता रहा। फिर एक रात बीत गई। अंत में वो आदमी पागल हो जाता है, पागल होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। साथियों, इस कहानी का संदेश आप समझ ही गए होंगे। ओशो कहते हैं कि हमारे मन भी एक शंख है, ये हमेशा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। जो पकड़ लेते हैं वही असली संत हो जाते हैं, वे योगी हो जाते हैं और वो त्यागी हो जाते हैं। इस मन के शंख को आप इसमें जो डालते हैं वो हमेशा दूने की फरियाद करता है, दूने की मांग करता है, दूने की फरमाइश करता है। हमें जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि शंख नहीं, हम वास्तविक अपने मेहनत से कमाई करें, उसमें खुश रहें, उसमें आनंद करें। साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।